जिस बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा को सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान से नवाजा गया था, उसी बीजेपी पार्टी की भजनलाल सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा को निलंबन का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सदन से इस पूरे कार्यकाल के लिए उनकी सदस्यता को खत्म करने की मांग भी हो रही है। अब ऐसी जानकारी आ रही है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कल जैसे ही विधानसभा शुरू होगी तो गोविंद सिंह डोटासरा के आगामी 6 महीने के निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। जानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा का ये सफर कैसे हुआ, कैसे वो एक सर्वश्रेष्ठ विधायक से निलंबित विधायक तक पहुंचे और जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का जब उन्हें नवाज दिया गया था, सम्मान दिया गया था, 2018 में उन्हें 14वीं विधानसभा के वर्ष 2016 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया था और उन्हें यह सम्मान दिया गया था। उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। उन्हें जब ये अवार्ड दिया जा रहा था, ये सम्मान दिया जा रहा था, तो ये कहा गया था कि गोविंद सिंह डोटासरा सदन में एक प्रखर वक्ता के रूप में उभरे हैं और उन्होंने सचेतक के रूप में विधानसभा के मंच का सदुपयोग किया है और जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया है, इसलिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। लेकिन उसी गोविंद सिंह डोटासरा को सदन में अब अनुचित व्यवहार के लिए निलंबित किया गया है और उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा को भारतीय जनता पार्टी ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें भरपूर सम्मान दिया। गोविंद सिंह डोटासरा को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नियमों से परे जाकर, यानी मंत्री न होते हुए भी उन्होंने विधानसभा पूल से मंत्री वाला बंगला दिया। सिर्फ मंत्री वाला बंगला ही नहीं दिया, उन्हें मंत्री वाला पसंदीदा बंगला दिया। पीसीसी बोर्ड रूम के जस्ट में उन्हें गोविंद सिंह डोटासरा को विधानसभा पूल से विधानसभा अध्यक्ष ने बंगला दिया। दूसरी तरफ देखें तो जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो वो गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाते थे कि पेपर लीक में इनकी भूमिका है। लेकिन भजनलाल सरकार आने के बावजूद भी गोविंद सिंह डोटासरा पर पेपर लीक में जो उनकी जो भूमिका थी उस पर कोई जांच नहीं हुई। गोविंद सिंह डोटासरा को बीजेपी पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के लिए सोमवार को गोविंद सिंह डोटासरा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और शुक्रवार को जो डायस पर पहुंचने की घटना थी, उन दोनों ही घटनाओं से गोविंद सिंह डोटासरा से बीजेपी काफी खपा है, क्योंकि उनका जो व्यवहार देखा गया उसकी कल्पना न तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की थी और न खुद बीजेपी पार्टी ने की थी। उनका जो व्यवहार था उसी को लेकर के उन्हें निलंबित किया गया और सिर्फ निलंबित ही नहीं किया गया, उनकी जो बाकी कार्यकाल के लिए विधानसभा सदस्यता है उसको रद्द करने की मांग हो रही है। सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि उन्हें सजा के तौर पर यदि पूरे कार्यकाल के लिए उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाए तो भी ये सजा कम होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तो सीधे तौर पर पूरे कार्यकाल के लिए उनकी सदस्यता को खत्म करने की मांग ही कर दी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे स्वयं अध्यक्ष भी काफी दुखी हुए और उन्हें पीड़ा हुई। उन्होंने सदन को कहा कि मेरे लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मैं वो सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, उनसे मुझे दुख हुआ है, पीड़ा हुई है। और इतना कहते हुए वो सदन में भावुक हो गए और रोने भी लगे। लास्ट में उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ है या आसन के लिए जो भी कहा गया है मैं उस पर कोई निर्णय नहीं लूंगा, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, पूरे सदन पर छोड़ देता हूँ, लेकिन एक कठोरतम निर्णय जरूर लिया जाना चाहिए, एक कठोर कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष के समर्थन में सत्ता पक्ष की तरफ से हो सकता है ऐसी जानकारी आ रही है कि कल गोविंद सिंह डोटासरा के आगामी 6 महीने के निलंबन के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहले भी जब मुकेश भाकर ने इस तरीके की जो घटना देखी गई थी सदन में तो उनका 6 महीने के लिए निलंबन कर दिया था। तो अब ऐसी जानकारी है कि गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी उसी तरीके का प्रस्ताव कल सदन में पेश किया जा सकता है। अब जानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने ये एक सर्वश्रेष्ठ विधायक के नवाज से और इस तरीके से कैसे पहुंचे, उसके लिए हमें थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। लोकसभा चुनावों के दौरान देखा जाए तो उस समय गोविंद सिंह डोटासरा काफी अग्रेसिव रूप में सामने आए थे और उनका एक फेमस डायलॉग हुआ था कि मोरिया बुला देंगे। और जैसे ही लोकसभा के जो नतीजे आए तो उनमें कांग्रेस को अच्छे रिजल्ट मिले, जिससे गोविंद सिंह डोटासरा का हौसला और बढ़ गया और उन्हें लगा कि जो मेरा आक्रामक रूप है इसे जनता पसंद कर रही है और
जिस तरीके से वो मौर्य बुला देंगे, उन्होंने फिर इसको अपने हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको शामिल कर दिया और उसी का नतीजा ये हुआ कि उनके व्यवहार में भी ये जो अग्रेसिवनेस है वो आने लगी। विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो ज्यादा फुटेज लेते थे। उसका यही कारण था कि वो आक्रामक तरीके से सदन में भाषण देते थे और ये जो घटना हुई मुझे लगता है वो भी उनके जो आक्रामक अंदाज में भाषण शैली देने का ही एक तरीका था और उन्हें लगा कि मेरे समर्थक हैं वो मेरी आक्रामक शैली को पसंद करते हैं